हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम फेंको मगर संभाल के इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। एक ज़माने में राहुल गांधी के हाथ में तकरीर करते वक्त कागज़ का एक पुर्जा हुआ करता था, इसलिए बीजेपी वाले इन्हें पप्पू कहकर इनका मजाक उड़ाया करते थे। इसके जवाब में मोदी जी को फेंकू के खिताब से नवाजा गया क्योंकि वो बेसरो पैर के हाँका करते थे। वक्त के साथ साथ राहुल गांधी के हाथों से कागज का पुर्जा गायब हो गया और अब मोदी जी की तकारीर का राज भी डाउस में फाश हो गया। वजीर आजम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की छोटी कॉन्फ्रेंस में इतना तूल तवील फेंका कि टेलीप्रॉम्प्टर ने भी हथियार डाल दिए। बस फिर क्या था, मोदी जी के बोलती ही बंद हो गई और राहुल गांधी को अपना हिसाब चुकाने का मौका मिल गया। उन्होंने अपने तंजिया ट्वीट में लिखा कि टेलीप्रॉम्प्टर भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सका, जो इसी तरह वायरल हो गया जिस तरह मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर के बंद होने पर बगले झांकने की वीडियो वायरल हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में यह बताया कि कोरोना के ज़माने में हिंदुस्तान ने दुनिया को क्या क्या दिया। मसलन हिंदुस्तान ने बहरान के वक्त दुनिया को जमहूरियत के तय गैर मुतज़लज़ल यकीन, नई टेक्नोलॉजी और हुनर की शक्ल में उम्मीद का तोहफा दिया है। इस गुलदस्ते में हम हिंदुस्तानियों का जमहूरियत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। 21वीं सदी को बाख्तियार बनाने वाली टेक्नोलॉजी इस गुलदस्ते में है। हम हिंदुस्तानियों की सोच, हम हिंदुस्तानियों का हुनर वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही वो हुनर यानी टैलेंट पर पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर लरज उठा और कुछ इस तरह लर्जा कि आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी चूंकि इस गैर मुतवक्को सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर को भी अपना कोई भगत समझ लिया था, इसलिए बौखलाहट में इधर उधर देखने लगे। फिर भी टेलीप्रॉम्प्टर ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो फिर गला साफ करने लगे। फिर भी बात नहीं बनी तो दूसरी जानिब आवाज पहुंच रही है कि नहीं, इसकी तस्दीक करने लगे। वो तो अच्छा हुआ प्रोग्राम के एंकर ने सूरत हाल की नजाकत को भाप करके बात संभाल ली, वरना बैद नहीं प्रधान सेवक जी को अपनी तकरीर अधूरी ही छोड़नी पड़ती। लेकिन हमारे प्रधान सेवक जी की मुसीबत यह है कि वो ये समझते हैं कि वो जो कहेंगे दुनिया इसे बेचूं व चरा तस्लीम कर लेगी। वो जो भी दावे करेंगे इसे हकीकत की कसौटी पर नहीं परखा जाएगा, बल्कि इसे मिन व अन मान लिया जाएगा। शुतुरमुर्ग की मिसाल से तो सभी वाकिफ होंगे कि खतरे के वक्त वो अपना सर जमीन में धंसा लेता है और समझता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है। बिल्कुल इसी तरह प्रधान सेवक जी दुनिया की जानिब से अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने खौल में मस्त है, जबकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की हर हरकत और हर अमल पर दुनिया बहुत बारीक नजर रखती है। मगर इसका क्या किया जाए, जब आदमी खुद अपनी आंखें मूंद ले तो इसे सामने मौजूद दीवार तक नजर नहीं आती है। टेलीप्रॉम्प्टर पर पहले से तहरीर शुदा तकरीर को मिन व अन पढ़ देने से यह समझना कि हमने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर दी है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कोरोना के दौर में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी की वजह से होने वाली अमवात से यह कहकर इनकार कर दिया जाए कि हुकूमत के पास इस ज़िमन में कोई डेटा मौजूद नहीं है, मगर दुनिया के पास हमारे हर दावे का डेटा मौजूद है। और इसी डेटा की वजह से हम न सिर्फ पूरी दुनिया में तन्हा हो रहे हैं, यहाँ तक कि पड़ोसी मुमालिक ने भी हम पर एतबार करना छोड़ दिया है। अगर यही सूरत हाल रही तो आज टेलीप्रॉम्प्टर बहुत ज़्यादा फेंकने पर बर्दाश्त नहीं कर सका, कल को वो भी बर्दाश्त करना छोड़ देंगे जिनके लिए इस कदर तूल तवील फेंका जा रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट
जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।